प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफा दे दिता है, रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिता है, राष्ट्रपति ने इस्तीफे मंजूर भी कर लेने और मोदी कैबिनेट के विस्तार तो पहले इस्तीफे दिते गए ने। हुणे देखना जरूरी होएगा कि नवे चेहरे हुण इन्हां दी थां लैणगे, लेकिन की रविशंकर प्रसाद या फिर प्रकाश जावड़ेकर नूं कोई नवी वड्डी जिम्मेदारी मिल सकेगी? फिलहाल जो बेपर्दा ये तमाम गल्लां होणगियां, ये नवी टीम की होएगी, की नवे चेहरे होणगे, किहड़े पुराने चेहरिਆਂ ਨੂੰ कित्थे एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। रीशफलिंग वड्डे पद्धर ते मोदी कैबिनेट दे विच की गई है। ये शामी 6 बजे तक का इंतजार रहेगा। बस कुछ ही समय बाद 43 के करीब मंत्री आपो अपने जो उन्होंने ओहदे ने उन्होंने सौंप दिते जाएंगे। नवीं जिम्मेदारियां नूं लैके खुद नूं तैयार करते हुए 43 चेहरे भी नजर आउणगे। फिलहाल जो जानकारियां लगातार सामने आ रही ने, प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफा दे दिता है, राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दिता, राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। तो रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा जो है राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। मोदी कैबिनेट के विस्तार तो पहला का इस्तीफा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दिता सी, उन्होंने इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है राष्ट्रपति के वालों। 12 मंत्री कुल मिला के ने जिन्हों के इस्तीफे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लए ने। विनोद लांबा साडे नाल साडे सहयोगी जुड़ चुके ने। विनोद, वड्डी गिनती दे विच वड्डे पद्धर ते जो रिशफलिंग हो रही है, कई वड्डे चेहरे जिन्हां दे वल्लों इस्तीफा दे दिता गया और राष्ट्रपति दे वल्लों मंजूर भी कर लिया गया, लेकिन 43 के करीब अजिहे चेहरे होणगे, उन्हां दे विच नवे चेहरे भी शामिल होणगे जो नवीं जिम्मेदारियां लैण दे लई इस वेले तैयार होणगे। किस तरह का माहौल है और की जानकारी है? देखिए, 12 बड़े मंत्रियों में डीवी सदानंद गौड़ा की बात करें, रविशंकर प्रसाद की बात करें, थावरचंद गहलोत की बात करें, रमेश निशंक पोखरियाल की बात करें, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, बहुत बड़े नाम है, संतोष कुमार गंगवार की बात करें, बाबुल सुप्रियो, इसके अलावा अगर बात करें संजय शर्मा और रतनलाल कटारिया। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर यह है कि रतनलाल कटारिया की तरफ से अंतिम समय तक प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन रतनलाल कटारिया का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। जल संसाधन मंत्री के तौर पर राज्य मंत्री थे और इसके अलावा सामाजिक न्याय कल्याण मंत्रालय में भी राज्य मंत्री थे। अब रतनलाल कटारिया के इस्तीफे मंजूर होने की आधिकारिक खबर आ चुकी है। तो धर्मपत्नी बंतो कटारिया से मेरी बात हुई थी, उनका साफ तौर पर अभी भी कहीं ना कहीं लास्ट क्षण तक एक प्रयास नजर आता था कि कोई नया नाम नहीं है, तो क्या पता उनका इस्तीफा मंजूर ना हो। इस्तीफा वो दे चुके थे, लेकिन रतनलाल कटारिया का इस्तीफा भी मंजूर। बिल्कुल, और इसी के साथ विनोद लांबा, इस मुतल्लिक क्या जानकारी, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रिमंडल में रिकॉर्ड संख्या में ओबीसी और एससी समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देने वाले हैं। 20 से 23 मंत्री ऐसे बताए जा रहे हैं जो ओबीसी और एससी समाज से आते हैं। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से 43 नामों की लिस्ट है, सिलसिलेवार तरीके से लिस्ट भी सामने आ चुकी है। 20 से ज्यादा जो दलित और पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देने की बात है मोदी कैबिनेट में, वो भी अब धीरे धीरे साफ आ रही है। तमाम मंत्रियों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 6 बजे से ये तमाम मंत्रिमंडल विस्तार की शपथ ग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और पदोन्नत भी किया जा सकता है कईयों को, मंत्रिपरिषद में युवाओं हो या प्रशासनिक क्षमता वाले नेताओं को। के लिहाज से बिल्कुल और कहें कि प्रमोशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो अनुराग ठाकुर जो कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री थे, अब उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जा सकता है। उनको भी जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं नजर आए थे उन तस्वीरों में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज दोपहर जो बैठक हुई थी अपने नई कैबिनेट के साथ चर्चा के तौर पर उसे देखा गया। उसमें अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे और उनका कैबिनेट मंत्री बनना तय है। बिल्कुल विनोद, इसके साथ ये भी जानकारी कि जिन मंत्रियों की तरफ से इस्तीफा दिया गया और उनके इस्तीफे हालांकि मंजूर कर लिए गए, क्या कोई नई जिम्मेदारियां उनको दी जाएंगी या फिर कहीं और एडजस्ट किया जाएगा? देखिए, अभी संगठन में क्या काम लगाया जाएगा या फिर कोई और जिम्मेदारी दी जाती है देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत बड़े और चौंकाने वाले नाम है, छोटे नाम नहीं है। एक चेहरा थे इस मोदी
2.0 सरकार के रविशंकर प्रसाद की हम बात कर रहे हैं, पोखरियाल की हम बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन की हम बात कर रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर की बात कर रहे हैं। कम से कम ये 3-4 चेहरे ऐसे थे जो मोदी कैबिनेट के एक चेहरे के तौर पर, बड़े मंत्रियों के तौर पर, कानून मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो और तमाम महत्वपूर्ण 3-3, 4-4 विभाग इन बड़े मंत्रियों पर, कैबिनेट मंत्रियों पर थे। रविशंकर प्रसाद की बात हो या फिर बात की जाए रमेश पोखरियाल की और हर्षवर्धन की, डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो ये बहुत चौंकाने वाले और बहुत बड़े नामों पर भी एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ गाज ही गिरी है। ठीक है, बने रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारियां लगातार मिल रही हैं, जिस तरह के साडे सहयोगी विनोद लांबा ने भी जानकारी दी है कि कई अਜਿਹੇ मंत्री जिन्होंने प्रमोशन मिलेगी, कई अਜਿਹੇ मंत्री ने जिन्होंने इस्तीफे दे दिते हैं, कई अਜਿਹੇ मंत्री ने जो ओबीसी या फिर इस कैटेगरी तो भी होंगे। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा जो मंजूर किया गया, टीवी स्क्रीन से लगातार ग्राफिक्स दे रही असीं अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। रतन लाल कटारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया गया और राष्ट्रपति ने कुल मिला के 12 मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर किया है। 10 के करीब दसे जा रहे ने जिन्होंने प्रमोट किया गया, 10 के करीब मंत्री ने जिन्होंने प्रमोट किया गया। मोदी कैबिनेट के वड्डे पद्धर ते रीशफलिंग जो है हुई है। 6 बजे का वक्त का इंतजार है जो 43 के करीब जो मंत्री ने उन्होंने नवीं जिम्मेदारियां दित्तियां जाणगियां। मोदी कैबिनेट के नाल जुड़ी हुई इस वेले की वड्डी खबर है, 43 नवे चेहरे शामिल होंगे, नवे चेहरे केंद्रीय मंत्री वजों सौ चुकणगे। अनुराग ठाकुर ते हरदीप पुरी का प्रमोशन होया है और शामी 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का वड्डे पद्धर ते विस्तार होने जा रहा है, जिदे कई नवे आगुओं की एंट्री होएगी, कई पुराने आगुओं की छुट्टी होएगी, उन्होंने एडजस्ट भी किया जा सकता है। सूत्रों के बारे तो खबर आई है कि 10 केंद्रीय मंत्री ने जिन्होंने इस्तीफा दिता है। मंत्रियों के विचों सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने और कई मंत्री ने जिन्हों के वालों इस्तीफा दे दिता गया। साल 2019 दे विच लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने तो बाद मोदी जो पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल करन जा रहे हैं। संभावना है कि मंत्रिमंडल के विच ओबीसी और एससी समुदाय तो ज्यादा वड्डी गिनती के विच लोगों को थां मिल सकती है। और ये भी दस दिए सूत्रों के बारे तो जो खबर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवे मंत्रिमंडल के विच रिकॉर्ड संख्या के विच लिया सकते हैं। ओपीसी कोटे के विचों एससी समुदाय के विचों अगवाई करने वाले मंत्रियों को लिया जा सकता है। कुछ मंत्रियों प्रमोट भी किया गया है और मंत्री परिषद में कुछ नौजवान या प्रशासनिक क्षमता रखने वाले नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है। 4 साबका मंत्री भी इस शामिल ने। नवे मंत्रियों के घट्टो-घट्ट 15 तो 20 जो मैंबर ने एससी ते ओबीसी समुदाय के भी हो सकते हैं और इस तो इलावा एससी एसटी और जो घट गिनती भाईचारा है उसनों भी जो है नुमाइंदगी मिलती हुई नजर आ रही है। विस्तार तो पहला कई मंत्रियों के वालों इस्तीफा दिता गया, कुछ मंत्रियों के इस्तीफे का सिलसिला जो शुरू होया सी उस तो बाद लगातार जो है कि हर्षवर्धन के वालों इस्तीफा दिता गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के वालों दिता गया, केंद्रीय रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार के वालों दिता गया, केंद्रीय रसायन ते जो मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के वालों भी इस्तीफा दिता गया। तो कुल मिला के कई अजिहे इस्तीफे 12 मंत्रियों के जिन्होंने राष्ट्रपति के वालों मंजूर भी कर लिया गया। विनोद लांबा साडे नाल लगातार जुड़े हुए ने। विनोद, घट गिनती भाईचारे दे विचों या एसटी दे विचों ओबीसी दे विचों जो चेहरिਆਂ ਨੂੰ शामिल किया जाएगा, यानी कि हर एक वर्ग ਨੂੰ साधन की कोशिश की गई है और हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और पूरी तरह से रिशफल अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बड़े नामों के इस्तीफे मंजूर हुए हैं और 43 नाम भी हम लोगों के सामने हैं। अगर सिलसिलेवार तरीके से पूछा जाए तो जो लिस्ट है उसमें नारायण राणे की बात कर लीजिए और सोनेवाल की बात कर लीजिए, वीरेंद्र कुमार की बात कर लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, अश्वनी की बात कर लीजिए, पशुपति जिसको लेकर भी काफी चर्चा थी कि यह उनकी पार्टी द्वारा भी जिस तरह से ऐतराज था लेकिन उन्हें शामिल किया गया। किरण रिजिजू की बात कर लीजिए जो हालांकि मंत्री पहले भी थे, उनका कद बढ़ेगा, हरदीप सिंह पुरी का कद बढ़ेगा, भूपेंद्र यादव को शामिल करने की बात है, अजमेर के साथ साथ हरियाणा कनेक्शन भी है उनका और निश्चित तौर पर जिस तरह से सीक्वेंस है कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं
और जो 43 नामों की लिस्ट है, पूरी तरह से कैबिनेट का चेहरा बदल जाएगा मोदी कैबिनेट का। 3-4 मंत्रियों का हम जो लगातार जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फेस है मोदी की दूसरी सरकार का। बड़े 3-4 मंत्री अगर हटते हैं और नए कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को अब शपथ दिलाई जाएगी तो निश्चित तौर पर चेहरा बदला जाएगा। ओबीसी कार्ड और जो दलित कार्ड है उसमें भी कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है और ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरह से तमाम नामों के साथ अब ये सरकार चलेगी। मीनाक्षी लेखी की बात करें, दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली की सीट से, तो उनको भी जगह मिल रही है और महत्वपूर्ण कई नामों के साथ ये लिस्ट 43 नामों तक जाती है, जिसमें से कुछ नए नाम है और कुछ को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाएगा। जी, अब लगातार बने रहिए और नाल असी अपने दर्शकों को जानकारी भी दे देने कि जिस तरह के अनुराग ठाकुर को भी प्रमोशन जो है वो मिलेगी और 6 बजे जो है कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। जो दर्शक जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के नाल इस वेले जुड़े ने उन्हां दे लई इस वेले दी वड्डी खबर है। मोदी कैबिनेट के विस्तार के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है। 12 केंद्रीय मंत्रियों के वलों इस्तीफा दे दिता गया, जिन्होंने राष्ट्रपति के वलों मंजूर भी कर लिया गया। फाइनल लिस्ट आ चुकी है 43 मंत्रियों की, जिन्होंने मोदी कैबिनेट के विच शामिल किया जाएगा। जिस तरह के नाम लगातार असी लै रहे हैं, इस लिस्ट के विच वड्डे नामां नूं थां दित्ती गई है। मसलन नारायण तातुराणे है, सर्बानंद सोनेवाल है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरेन रिजिजू और राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडारिया ते और भी कई अजे नाम ने जिन्हां दी लिस्ट जो है तैयार हो चुकी है। अजे कई मंत्री ने जिन्होंने कैबिनेट के विच थां दित्ती गई है। विनोद, ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मंत्री होंगे जिनको पहले बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन क्या कुछ ऐसा चेहरा भी देखने को मिल सकता है मोदी कैबिनेट में जो बिल्कुल नया चेहरा होगा? उसको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? विनोद, आवाज आ रही है आप तक? तो जाहिर जी गल है कि जो नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल किया ਜਾਂਦਾ ਤੇ काफी कुछ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ शामिल किया जाएगा। नवे चेहरे ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इस्तीफे जिन्होंने दिते डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल, संतोष गंगवार, संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो और राव साहेब दानवे पाटिल और सदानंद गौड़ा, रतनलाल कटारिया, प्रताप सारंगी, देवोश्री चौधरी, थावरचंद गहलोत इन्हों के वालों इस्तीफे दे दिते गए हैं और इस्तीफे इन्हों के मंजूर भी कर लए गए राष्ट्रपति के वालों। कैबिनेट विस्तार जो है बड़े पद्धर से किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि उनकी कैबिनेट के सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी जुड़ जाएगा। जिस वक्त असम की कमान जो है हेमंत बिस्व शर्मा को सौंपी गई सी, उदों तो ही इस गल दी अटकलां लगाई जा रही सन कि उन्होंने कैबिनेट के थां मिल सकती है। इस तो इलावा कई अजिहे चेहरे भी हो सकते हैं जो खफा भी नज़र आ सकते हैं कैबिनेट के विचों, जिन्होंने हटाया जा सकता है। विनोद, आवाज़ आ रही थोड़े तक, तो जानकारी दियो कि रीशफलिंग जो वड्डे पद्धर ते हो तो रही है, कई चेहरिਆਂ ते खुशी भी होएगी जिन्होंने वड्डियां जिम्मेदारियां मिलणगियां, लेकिन कई चेहरे मायूस भी नजर आउणगे जो दावेदारियां तो कर रहे सन लेकिन उन्होंने मोदी कैबिनेट च शामिल नहीं किया जाएगा।